एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी। भंडारे में गए, जैसे ही जीमने के लिए बैठे, पत्तल आई तो पूरी खत्म हो गई। वहां से उठकर बाहर आए, चप्पल खोलकर गए थे तो देखा चप्पल चोरी हो गई। राजस्थान में क्रिकेट के साथ में कुछ ऐसी स्थिति बनती दिख रही है। और ये बनती क्यों दिख रही है कि एक तो आईपीएल के जो शुरुआती मैच है वे हाथ से निकल चुके हैं। और निकल क्यों चुके हैं, इसके कारण बहुत सारे हैं। अब जो चप्पल चोरी वाली स्थिति की बात है वह यह है कि चौप स्टेडियम, जो दुनिया का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला था, उसका काम लगातार जब से भाजपा सरकार आई है बंद है। और चूंकि नियम जो कहते हैं, कायदे जो बने हुए हैं, जेडीए जिन शर्तों पर जमीनें देता है, डीएलसी से कम रेट पर देता है, उन शर्तों का पालन नहीं हो पा रहा है। और ऐसे में जेडीए वह 100 एकड़ की जमीन वापस ले सकता है। अगर ऐसा हो गया तो 200 करोड़ जो लग चुके हैं चौप स्टेडियम के निर्माण पर, जो क्रिकेट का तीसरा बड़ा स्टेडियम बनने वाला था, वह तो गुड़ गोबर हो ही जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो राजस्थान में क्रिकेट के साथ में जो खेल होगा वह और भी बुरा होगा। दरअसल राजस्थान में 2.25 साल से क्रिकेट को फुटबॉल बना रखा है, यह बात मैं कई बार कह चुका हूं। और फुटबॉल बना रखा है सिर्फ नेता पुत्रों की राजनीति की वजह से। और इस राजनीति के वजह से राजस्थान में क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव नहीं हो पा रहे। भले ही पूर्व सरकार थी, जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत अध्यक्ष थे आरसीए के, उन्हें निकालकर बाहर कर दिया गया, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद चुनाव होने चाहिए थे। लेकिन चुनाव नहीं हुए और एड होक कमेटी बना दी गई। एड होक कमेटी बना दी गई तो एड होक कमेटी तो भाजपा के नेताओं की थी, भाजपा के विधायक की थी, नेता पुत्रों की। उसमें भी एका नहीं रहा और आपसी टकरार इतना बढ़ गया कि एड होक कमेटी के चेयरमैन को ही हटाना पड़ा। और जब वह हट गए तो दूसरा चेयरमैन बना दिया गया। लेकिन वहां भी बात नहीं बनी, टकराव वही का वही रहा और वही का वही रहा। तो यह स्थिति रही कि बीसीसीआई ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम राजस्थान में आईपीएल के मैच तभी देंगे जब आरसीए खुद इसको कराएगा। लेकिन आरसीए तो है ही नहीं। आरसीए नहीं है तो किसी तरह से मना कर राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ में आरआर यानी कि राजस्थान रॉयल के पदाधिकारियों की चर्चा हुई तो मामला सुरक्षा का उठा, स्टेडियम का उठा। और कहा गया कि स्टेडियम में पर्याप्त सुरक्षा देंगे, दर्शक क्षमता बढ़ा देंगे और जो भी सुविधा आरआर को चाहिए वह मिलेगी। इस तरह से काम शुरू हुआ, उम्मीद जागी कि आरआर के मैच राजस्थान में होंगे। लेकिन जैसे ही 20 मैचों का शुरुआती शेड्यूल आया है, वह शेड्यूल आते ही राजस्थान के क्रिकेट प्रेमियों को निराशा हाथ लगी कि शुरुआती 3 मैच, ये सिर्फ 3 मैच नहीं है, महत्वपूर्ण 3 मैच है, जिनमें राजस्थान रॉयल्स मुंबई से खेलने वाली है, जिनमें राजस्थान रॉयल्स बेंगलुरु से खेलने वाली है और जिसमें राजस्थान चेन्नई से खेलने वाली, यानी कि 3 महत्वपूर्ण टीमें, जिनमें सितारे एमएस धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली होंगे। वह तीनों मैच राजस्थान में नहीं होंगे। वह राजस्थान की बजाय अब राजस्थान रॉयल का नया ठिकाना जो गुवाहाटी बन चुका है वहां होंगे शुरुआती 3 मैच। हालांकि दूसरे दौर का शेड्यूल अभी जारी होना है और उम्मीद है कि 4 मैच यहां मिल जाएंगे। लेकिन बात राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की कार्यशैली की है। हालांकि राजस्थान में क्रिकेट एसोसिएशन है ही नहीं, एड होक कमेटी है और एड होक कमेटी के पहले अध्यक्ष को हटाया, संयोजक को हटाया जा चुका। दूसरे संयोजक जो बनाए गए हैं उन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। यानी कि स्थितियां बड़ी अजीब सी है कि जिम्मेदार कौन होगा। फिर भी खेल एसोसिएशन आगे आकर एसएमएस स्टेडियम तैयार करवा रहा है और खुद मुख्य सचिव ने जाकर दौरा किया। दौरा करने के बाद में आरआर को सुरक्षा के लिहाज से जो भी आश्वासन चाहिए थे वह दिए गए। लेकिन उन आश्वासनों के बावजूद अगर 3 शुरुआती मैच महत्वपूर्ण बड़ी टीमों के साथ मैच गुवाहाटी शिफ्ट हो गए तो आप सोच सकते हैं कि राजस्थान में क्रिकेट को लेकर जो चल रहा है उसे लेकर ना तो बीसीसीआई खुश है, ना आईपीएल गवर्निंग काउंसिल खुश है। और यही कारण है कि शुरुआती 3 मैच गुवाहाटी शिफ्ट हो गए। अब उनके लिए बहाना कुछ भी बनाया जाए, लेकिन राजस्थान का जो नुकसान होना है, राजधानी का जो नुकसान हो रहा है, जयपुर का जो नुकसान होना है, वह होना तो तय हो ही गया है। लेकिन बात अब चौप स्टेडियम की। चौप स्टेडियम 2021 में शुरू हुआ काम यहां का। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, उनके बेटे वैभव गहलोत आरसीए के अध्यक्ष थे। जेडीए ने 100 एकड़ जमीन दे दी, स्टेडियम का निर्माण शुरू हो गया। कहा गया कि यह स्टेडियम क्रिकेट का तीसरा बड़ा स्टेडियम होगा, यानी कि यहां दर्शक क्षमता अन्य स्टेडियमों के मुकाबले बहुत ज्यादा होगी। काम शुरू हो गया,
लगभग 200 करोड़ के आसपास उस पर खर्च हो गया। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार गई, राजस्थान क्रिकेट की कुश्ती शुरू हो गई। कुश्ती शुरू हो गई तो वैभव गहलोत को रवाना कर दिया गया, ऑफिस से निकाल दिया गया। उसके बाद एडहॉक कमेटी बनी। एडहॉक कमेटी ने आते ही सीधा चौप स्टेडियम की भ्रष्टाचार की बात कही कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे। इस जांच के नाम पर काम रोक दिया गया। काम रोक दिया गया तो वहां खरपतवार उग गई। हालांकि बीच में एक कोशिश हुई, उसमें वहां से कचरा जरूर हटाया गया, लेकिन उसके अलावा काम आगे नहीं बढ़ पाया। तो जेडीए की सीधी सीधी शर्त होती है कि जिसे भी जमीन दी जाती है रियायती दर पर, रियायती दर यानी कि डीएलसी से 30% कम पर यह जमीन दी गई। यह जमीन जो दी गई उस पर कहा गया कि 10 से 12 महीनों में काम शुरू हो जाना चाहिए। काम 2021 में शुरू हो गया, 23 तक चलता रहा और जैसे ही सरकार बदली काम रोक दिया गया। अब 21 से लेकर 5 साल तक यह निर्माण पूरा हो जाना चाहिए था और पूरा हो जाने के अलावा जो बीसीसीआई की शर्त है और जेडीए की शर्त है कि इसमें काम पूरा होने के 2 साल के अंदर क्रिकेट मैच हो जाने चाहिए थे। लेकिन जब काम ही पूरा नहीं हुआ तो मैच कहां से होंगे? क्या उस खरपतवार में क्रिकेट मैच होते? यह एक कारण भी बना जो बीसीसीआई के पास खबरें पहुंची कि राजस्थान में क्रिकेट की जो संस्था है, क्रिकेट को जो चलाने वाले हैं, राजस्थान की जो सरकार है, क्रिकेट को लेकर गंभीर बिल्कुल नहीं है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि एक और तो मैच छिन गए। अब स्थिति यह है कि जेडीए चाहे जब नोटिस देकर इस जमीन को अपने कब्जे में ले सकता है, क्योंकि उसकी शर्तों की पालना नहीं हुई। 5 साल में स्टेडियम का निर्माण नहीं हुआ और नहीं हुआ क्योंकि 5 साल का समय पूरा हो चुका है, यह 6ठा साल चल रहा है। 2 साल अतिरिक्त अभी मांगे भी नहीं गए जिसकी रियायत जेडीए दे सकता है। सरकार हो सकता है 2 साल की रियायत मांग ले और यह मिल भी जाए, लेकिन 2 साल में क्या स्टेडियम का काम पूरा हो जाएगा? और नहीं होगा तो क्या अगले 2 साल भी राजस्थान में आईपीएल नहीं होंगे? कुल मिलाकर स्थिति यह है कि राजस्थान सरकार की अनदेखी, राजस्थान क्रिकेट की बागडोर ना समझ कमेटी जो एडहॉक बनाई गई है उसके हाथ में देने का नतीजा यह है कि राजस्थान की क्रिकेट चल तो रही है लेकिन अच्छी नहीं चल रही है, तमाम लोगों को पता है। और जिस तरह से 2 साल तक पहले आईपीएल के मैच खेल परिषद ने कराए थे और इस बार शर्त बीसीसीआई की थी कि आरसीए कराएगा, लेकिन आरसीए है नहीं तो कराए कौन? फिर भी जैसे तैसे करके तैयारियां शुरू हुई, लेकिन शुरुआती मैच छिन गए। अब अगर स्टेडियम वापस लेने के लिए जेडीए ने कदम बढ़ा दिए और ऐसा हो गया तो यह राजस्थान की क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा छिचालेदारी जैसी स्थिति बन जाएगी। लेकिन क्या सरकार यह सब कुछ देख नहीं रही? राजस्थान के खेल मंत्री ये सब कुछ देख नहीं रहे? क्या इन हालातों को सुधारा नहीं जा सकता? क्या आरसीए के चुनाव नहीं कराए जा सकते? दरअसल ये इसलिए हो रहा है कि राजस्थान में भाजपा नेताओं और भाजपा नेताओं के पुत्र पुत्रियों की नजर इस संस्था पर लगी है और इस संस्था पर लगी है तो स्थिति यह है कि चुनाव नहीं हो पा रहे, क्योंकि चुनाव में हार जीत किसकी होगी यह बात की बात है, उम्मीदवार कौन होगा, अध्यक्ष कौन होगा, सचिव कौन होगा, यह बात की बात है। लेकिन अगर यह हार जीत के अंदर नेताओं की तकरार खुलकर सड़क पर आ गई, सामने आ गई, क्योंकि हर नेता यह चाहेगा कि उसका बेटा, उसकी बेटी या उसका भाई इस संस्था पर काबिज हो जाए और वह नहीं हुआ तो फिर यह तकरार खुलकर सामने आएगी और सामने आएगी तो कहीं ना कहीं भाजपा की आंतरिक राजनीति पर असर करेगी। यही कारण है कि आरसीए के चुनाव नहीं करवाए जा रहे, लेकिन इन चुनावी राजनीति के बीच में राजस्थान की क्रिकेट का कबाड़ा लगातार होता जा रहा है। और जिस तरह से आईपीएल के मैच छिने हैं, क्या आगे वाले मैच राजस्थान में होंगे या नहीं होंगे, इन पर भी अभी संकट के बादल हैं। ये बादल कब छटेंगे अभी तय नहीं है, लेकिन अगर आईपीएल मैच छीनने के बाद अगर क्रिकेट का तीसरा बड़ा स्टेडियम जो बनने जा रहा है, जो आधा अधूरा बनकर 200 करोड़ रुपए लगाकर खंडर होने की स्थिति में आ गया है, क्या सरकार उसकी ओर नजर देगी, नजर रखेगी और उसका काम शुरू करवाएगी, या फिर इसी तरह से वह स्टेडियम भी क्रिकेट की संस्था के हाथ से निकलकर जेडीए के हाथ में चला जाएगा?